ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कई बच्चों के मेरे पास एक प्रश्न आया था कि गुरुजी हमें सपने के अंदर भगमे बाणे वाले क्यों दिखते हैं। भगमे बाणे वाले हमें बहुत दिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है। और जो लोग गुरु गोरखनाथ जी की या फिर शिव शंकर भगवान को अगर वो बहुत ज़्यादा पूजते हैं तो उनको अक्सर भगमे बाणे वाले साधु संत सपने के माध्यम से दिखते रहते हैं। तो ये भगमे बाणे वाले कौन कौन से देवता होते हैं, क्यों आपके ऊपर चलते हैं, क्यों आपको दिखते हैं सपने के माध्यम से, क्यों और इनके साथ कौन कौन सी शक्ति होती है, ये इनकी शक्ति क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बाकी इस चैनल पर जो वीडियो आप लोगों के लिए डाली जाती है ये आपके लिए ज्ञान में वृद्धि कराने के लिए डाली जाती है। किसी की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए डाली जाती है ताकि आपको भक्ति भावना की नॉलेज हो सके। बाकी जो लोग ऑनलाइन या वीडियो कॉल के थ्रू पूछा लेना चाहते हैं वो हमारे वीडियो कॉल स्लॉट की वीडियो देखकर वहां से वीडियो कॉल का स्लॉट बुक करा सकते हैं। बाकी जिन लोगों का साथ उनके गुरु ने छोड़ दिया है या जिनके गुरु ने उनकी शक्ति को बांध दिया है तो वो लोग गुरु धारण के लिए हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका पूरा साथ दिया जाएगा। भाई हमारा जो मेन उद्देश्य है वो नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। नाथ संप्रदाय की जो हमारे नाथ गुरु गोरखनाथ जी हैं, 84 सिद्ध 9 नाथ 1400 चेलों के साथ में चलते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि जो भी इनकी भक्ति भावना अगर किसी भी बच्चे के हृदय में इनकी भक्ति है और वो इनकी भक्ति करना चाहते हैं तो वो निसंकोच हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9992134110 9992134110। कोई भी कॉल ना करे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें। तो आइए बात करते हैं कि सपने के अंदर भगमे बाणे वाले साधु दिखना उसका क्या मतलब होता है। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि जब भी लोग नाथों को भजते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी, दादा गुरु मचिंद्र नाथ जी, बाबा जलंधर नाथ, बाबा कनीफा नाथ, ज्ञानीनाथ महाराज, भर्तरीनाथ, चरपटनाथ, नागनाथ, ये जितने भी 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं, जब आप इनकी पूजा पाठ, इनकी साधना, इनकी आराधना आप करते हैं तो ये सबसे पहले उन्हीं लोगों की तरफ अपनी दिव्य दृष्टि घुमाते हैं जिन लोगों का उद्देश्य एक निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करना है। उनका सिर्फ उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको अगर कोई कृपा प्राप्त होती है तो वह जन कल्याण करेंगे, वह दूसरों की भलाई करेंगे, वह किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करेंगे। इनकी उम्र की, इनकी कला रूप की कोई भी व्याख्या नहीं की जाती। देखो भाई, इनके बारे में जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो हमने किताबों के माध्यम से किया है या फिर गुरु की जुबान से हमने सुना है, जिसे गुरुमुख वाणी बोलते हैं। तो जब जब हम जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा हम पढ़ते हैं या फिर हम ज़्यादा सुनते हैं तो वही चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर घूमनी शुरू हो जाती है। और जब आपके दिमाग में वही चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं तो उस समय पर क्या होता है कि कुछ समय बाद जब जैसे जैसे आप भक्ति करते रहते हैं वैसे वैसे आपको सपने के माध्यम से भगमा बाणे वाले दिखने शुरू हो जाते हैं, साधु संत दिखने शुरू हो जाते हैं या उनका धुना दिखना शुरू हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको उस देवता के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। तो उसका लिंक जोड़ा जाता है सपने से, क्योंकि हमने गहनता से किसी विषय में बारे में, उस देवता के विषय के बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है। तो जो हमारे हृदय में बैठता है वही चीज़ें हमें सपने के माध्यम से दिखाई देती है। कोई अगर गलत चीज़ें पढ़ते हैं दिन में या कोई वीडियो देखते हैं या फिर उनके दिमाग में गंदे विचार चलते हैं तो उनको रात को भी वैसे ही सपने आते हैं। सेम उसके अपोजिट होता है भक्ति भावना का भी, पॉजिटिविटी भी, कि अगर आप दिन में किसी भी देवी देवता के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या आप उनके बारे में पढ़ते हैं या कोई वीडियो सुनते हैं तो रात को उसी तरीके से आपको सपने आते हैं उसी चीज़ के। तो मैं आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब भी भगमा बाणे में अगर आपको कोई भी साधु संत दिखता है तो वह
110% वह पॉजिटिविटी है, वह देवता की शक्ति है। कोई भी नकारात्मक शक्ति भगमा बाणा धारण करके आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि यह जो बाणा है वह स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पहना था। जितने भी हमारे इस धरातल पर जितने भी साधु संत रहे हैं उन्होंने भी यह भगमा बाणा पहना था और आज भी पहनते हैं। और स्वयं हमारे भोलेनाथ ने भी यह बाणा पहना हुआ है। इसी को ही नाथों का बाणा बोला जाता है। इसमें ही धुनी रमाई हुई है, भस्म रमाई हुई है। इसी को पहने हुए नाथों ने अलख जगाई है। इसी बाणे को पहनकर नाथों ने इस धरती के ऊपर भ्रमण किया है। इसी बाणे को पहनकर नाथों ने साधनाएं की है। बहुत बहुत वर्ष उन्होंने एक स्थान पर बैठकर, एक आसन पर, एक ही मुद्रा में बैठकर उन्होंने तपस्याएं की है। और ये जो बाणा है ये स्वयं भगवान शंकर के पास से ही नाथों को प्राप्त हुआ था। तो इस भगमा बाणे में अद्भुत चमत्कारिक जो शक्ति है वो आपको देखने को मिलती है। जो भी व्यक्ति इस बाणे को धारण करता है उसके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव तरंगे चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यह जो बाणा है वो स्वयं रामचंद्र जी ने पाया, यह बाणा ऋषि मुनियों ने पाया। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को सपने के माध्यम से दर्शन होते हैं भगमा बाणे के और साधु संतों के, तो मैं उनको बता दूं कि उनके ऊपर एक विशेष कृपा इस भगमे बाणे वाले की होती है, गुरु गोरखनाथ जी की। और इसमें आपको सपने के माध्यम से कुछ ऐसे साधु भी आपको दिख सकते हैं जिन्होंने सिर्फ लंगोट ही धारण किया हुआ है भगवा रंग का। तो जो भी साधु आपको लंगोट में दिखेंगे आपको, तो उनको मैं बता दूं कि वो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ही भगवान गुरु दत्तात्रेय, भगवान गुरु शंकर भगवान, विष्णु भगवान की कृपा उन्होंने प्राप्त की थी और वो बहुत ही छोटी उम्र में ही वो समाधि ले गए थे। तो वो आपको लंगोट बांधे हुए दिखेंगे। जो भी कुछ इनका छुपा हुआ है वो इनके भगमे बाणे में ही है। जो भी शक्ति हैं वो भगमे बाणे में ही है। कुछ लोग मानते हैं कि किसी के ऊपर सवारी आना, या कुछ लोग नहीं मानते हैं कि किसी के ऊपर सवारी नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि सवारी ज़रूर आती है। सवारी एक लहर होती है, एक हवा का झोंका होती है। और सवारी जब आती है तो एक लहर है, वो हवा का झोंका है, क्योंकि शब्दों की वाणी चलती है मेन तो। और वह जो हवा जो उसके शरीर के अंदर जो आती है उस हवा के माध्यम से ही वो चलती है। और जिस भी व्यक्ति के ऊपर जो सवारी आती है, अगर उसके किए हुए वचन अगर 100% अगर वो पूर्ण होते हैं तो उसमें देवता की सच्ची सवारी यानी कि देवता की सच्ची तरंगे बोली जाती हैं। और जिनके शब्द सच नहीं हो पाते हैं तो उनकी सेवा जो साधना होती हैं वो भी कच्ची होती है। उनको और ज़्यादा सेवा साधना करने की ज़रूरत होती है। तो वे अपने गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु के बिना आपको कोई भी नैया पार नहीं लगा सकता। क्योंकि इंसान के अंदर जो कमियां होती है उन कमियों को पूरी वही व्यक्ति करवा सकता है जिस व्यक्ति ने स्वयं उस पथ पर चलकर आगे कुछ उपलब्धियां हासिल की हो, और वह साक्षात गुरु होता है। जो गुरु आपके उस रास्ते पर चलकर आ गया है, उस गुरु के आप चरणों को आप पकड़ लीजिए, वह गुरु ही आपको आपकी नैया से पार निकालेगा। तो अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी साधु संत महात्मा भगवा बाणा आपको अगर सपने के माध्यम से दिख रहा है तो वह 100% पॉजिटिविटी है। उसको नकारात्मक शक्ति ना समझे, उनको बस यही समझे कि आपके ऊपर कृपा उस नाथ की आ चुकी है और आपका समय बदलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक